let's have the second part of major reproductive system. Let me recall and remind once again. Let it be one of the testes. इसकी जो कवरिंग है, मैं उसकी कवरिंग को बना रहा हूँ। इसकी कवरिंग को ट्यूनिका एल्बीजूना कहते हैं। जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ये ब्लू कलर से ये कवरिंग कहलाएगी ट्यूनिका एल्बीजूना। बेटा उसके बाद हमने पढ़ा इसी एल्बीजूना के इनफोल्ड्स निकल आते हैं और वही इनफोल्ड्स वो कहलाएंगे टेस्टिक्यूलर सेप्टा। अगर एक बोलेंगे तो सेप्टम, सेप्टा। और एक ये भी मैंने बोला कि देयर आर 200 to 300 कंपार्टमेंट्स और लोब्स और लोक्यूल्स, और एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और देयर आर 200 to 300 लोब्स। इतने लोब्स होते हैं ईच टेस्टिस में। उसके बाद जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एक मैं 2 ही बनाऊंगा, या यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और, इसका एक और, इसका एक और। उसके बाद मैंने बोला कि ये सारे मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेटिक टेस्टिस। तो बेटा सेमिनल वेसिकल्स, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बन के रेटिक टेस्टिस में जाती है। उसके बाद एक और नेटवर्क आती है जो बिल्कुल यहाँ से पास होके रेटिक टेस्टिस से जो एक और नेटवर्क निकलती है, दैट्स कॉल्ड वासा एफरेंशिया। तो स्पर्म यहाँ तक आ पहुंची है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से सिखाऊंगा कंसीडर दिस टेस्टिस, और टेस्टिस के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड, बिल्कुल पोस्टीरियर साइड इस तरह की बॉडी होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एपिडिडाइम्स कहते हैं। दिस इज एपिडिडाइम्स, एपिडिडाइम्स। ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, हेड, बॉडी और टेल तक पहुँच चुके हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा एपिडिडाइम्स का काम क्या है, आप लिखेंगे इट स्टोर्स स्पर्म्स। ये स्पर्म को स्टोर करती है फॉर 12 hours to 24 hours. It only stores the sperms. और इसकी एनाटॉमी मैंने दी है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है जर्म सेल्स स्पर्म बनाते हैं और सर्टोली सेल्स उसको नर्ज करते हैं। लेडिगल सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। एक टेस्टिस यहाँ पे रख लेंगे और एक यहाँ पे रख लेंगे। इतने दूर दूर ये नहीं है, ये नहीं होते, आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं इनको अपार्ट रखता हूँ। Then we have a covering
वी हैव अगेन विच इज कॉल्ड अ स्क्रोटम, उसके अंदर होते हैं ये। तो बेटा यही जो एपिडिडाइमिस है, इसको मैं बनाना चाहूंगा, बिल्कुल ऐसे रखूंगा मैं, दिस थिकनर एंड इज एपिडिडाइमिस, जो बेटा वास एफरेंशिया और वासा एफरेंशिया से स्पर्म लेके स्टोर करेगी। इट स्टोर्स द स्पर्म। उसके बाद ये जो टेल है, दिस इज कॉल्ड हेड पार्ट, बीच में ये बॉडी होती है और लास्ट में टेल पार्ट। ये टेल पार्ट जो है इट फॉर्म्स ए लॉन्ग ट्यूब, it forms a long tube and this tube gets inverted again. This tube is called vasa deferentia. Vasa deferentia. और मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा यहाँ पे होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन होता है इधर, और दिस एंड इज कॉल्ड यूरिथ्रा। तो क्या हो जाएगा बेटा, यही वासा डिफरेंशिया जो है ये बिल्कुल यहां से बेंड करके, यहां से बेंड करके इसके साथ साथ में चला जाएगा और यहां पे ओपन करेगा ये हाइडर इनटू द यूरिथ्रा। जैसे मैंने बोला कि इन मेल्स वी हैव यूरिनोजेनिटल एपर्चर, जो यूरिन और स्पर्म दोनों पास करेगा, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे ये वासा डिफरेंशिया जो है इट ओपन्स इनटू द यूरिथ्रा, नंबर 1। और बेटा यहाँ पे एक स्वेलिंग बनाऊंगा मैं, इस स्वेलिंग को एम्प्यूला बोलते हैं, एम्प्यूला। और यही एम्प्यूला से एक और ग्लैंड जुड़ जाता है। This one, look here, this flap-like gland is called seminal vesicles. It is called seminal, मैं बता दूंगा सारा इनका काम क्या है। सेमिनल वेसिकल्स, और अगर हम इस साइड भी हाइडर बनाना चाहेंगे तो एक और एपिडिडाइमिस हमारे पास होगा। क्लियर? जब एक और एपिडिडाइमिस होगा, देन अगेन वी डू हैव वासा डिफरेंशिया, then it bends over here, it comes along with this, come closer to the urethra, then opens into this. So beta, testes are two pairs में, वासा डिफरेंशिया भी दो है, और सेमिनल वेसिकल जो है यहाँ पे इस साइड बना ली, आप इस साइड भी बना सकते हो एक और। तो यहाँ हम एम्प्यूला रखेंगे, इस साइड एक और सेमिनल वेसिकल बना सकते हैं हम, आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए।
दे आर ऑल्सो इन पेयर्स। सेमिनल वेसिकल भी 2 हैं, एम्प्यूला भी 2 हैं। और अभी तक हाइदर ये था यूरिथ्रा, अभी तक ये था यूरिथ्रा। अब इसमें स्पर्म आती है, यहां से स्पर्म आके इधर जाती है इसमें। क्लियर? नाउ इट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट, नॉट यूरिथ्रा। इजैकुलेटरी डक्ट अब इसको बोलते हैं, माइंड इट, इट्स कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। और अगर आपसे पूछा जाएगा ये वासा डिफरेंशिया कहां से जाता है, जहां से इंग्वाइनल कैनाल, मैंने बोला था इंग्वाइनल कैनाल से ये दोनों टेस्टिस डिस्टर्ब होके इस पाउच में आई थी, और इसी इंग्वाइनल कैनाल से वापस जाएगा वासा डिफरेंशिया इनटू एब्डोमिनल कैविटी, और वापस होके आएगा, मिलेगा यूरिनरी ब्लैडर के यूरिथ्रा के साथ और बनाएगा इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद यहां पे एक और ग्लैंड होता है चेस्टनट शेप्ड, इस तरह मैं रेड कलर से बनाऊंगा एक और ग्लैंड चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड which is called prostate gland, it is called prostate gland। सबका काम मैं बता दूंगा। प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल नीचे 2 पेयर होते हैं, एक और पेयर यहां पे होता है विच इज कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। तो इतने सारे ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ये सारी सेक्रीशन मिलती है इजैकुलेटरी डक्ट में। प्रोस्टेट ग्लैंड की सेक्रीशन, सेमिनल वेसिकल्स की सेक्रीशन, इस हिस्से को मैं रब करना चाहूंगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। Testes are in pairs, differentia are in pairs, seminal vesicles are in pairs, but prostate gland is single। याद रखना। एपिडिडाइमिस भी 2 हैं। उसके बाद जब इसमें ये सारी दिस इज काउपर्स ग्लैंड जो मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद बिल्कुल इस तरह लॉन्ग ट्यूब निकल के आता है विच इज ब्रॉडर outside, and this broader end is called glans। Take this as like this। This one is called aperture, urinogenital aperture। नीट क्वेश्चन था, पहले ये यूरिथ्रा था, जब सारी सेक्रेशन इसमें मिल गई तो इजैकुलेटरी डक्ट बन गया, और इस इजैकुलेशन को, इस स्पर्म और यूरिन को पास करने के लिए एक लॉन्ग ट्यूब है विच इज कॉल्ड पेनिस। दिस इज पेनिस। और लुक हियर, यहां से यूरिन आएगा, पास होगा इसी में, और यहां से स्पर्म आएगी, पास होगी इसी में से, दोनों चीजें इसी में पास होती है। दैट व्हाट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल अपर्चर। लेट्स टेक द फंक्शंस ऑफ द ग्लैंड्स वन बाय वन। नंबर 1, सेमिनल वेसिकल जो है ये बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करता है, लेकिन मैं आपको आपके सामने 2 चीजें रखना चाहूंगा। ये जो सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है हाइडर, वो अल्कलाइन होती है, इसकी सेक्रेशन अल्कलाइन मतलब बेसिक होती है, नॉट एसिडिक। वो सेक्रेशन में एक चीज होती है जिसको मैं लिखूंगा शुगर फ्रैक्टोज। शुगर फ्रैक्टोज ये प्रोड्यूस करता है, और एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है
ग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये क्या काम करेगा भाईजान? शुगर फ्रक्टोज जो है इट गिव्स एनर्जी, इट गिव्स एनर्जी टू द स्पर्म, ये स्पर्म को ताकत देता है फॉर इन ऑर्डर टू स्विम, इन ऑर्डर टू स्विम, स्विम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इसको ये एनर्जी देता है शुगर फ्रक्टोज। और याद रखना बेटा, शुगर फ्रक्टोज यूज किया जाता है टेस्ट फॉर रेप, इसको एज टेस्ट फॉर रेप इस्तेमाल किया जाता है। जब भी किसी या कोई औरत को कोई किसी की डॉटर, किसी की बहन, किसकी माँ इरिगेट करती है कि फलानी शख्स ने मेरे साथ ज्यादती की है, तो उसको फौरन से जांच के लिए ले जाते और हाइडर यही फ्रक्टोज it is present only inside the seminal vesicles and it is not present in any part of the body, ये बॉडी में कहीं पर नहीं होता है। फ्रक्टोज शुगर का एक किस्म है, जैसे शुगर है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, बहुत सारे हैं, इसी तरह फ्रक्टोज है शुगर। यही फ्रक्टोज पाया जाएगा इनटू द प्राइवेट पार्ट ऑफ दैट फीमेल। अगर उस प्राइवेट पार्ट में, फीमेल के प्राइवेट पार्ट में यही फ्रक्टोज पाया गया, उस इंसान का फ्रक्टोज, तो उस इंसान को बिल्कुल गिल्टी पाया जाता है कि नहीं ये इसी इंसान का फ्रक्टोज है। याद रखना, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द सेमिनल वेसिकल्स ऑफ द मेल एंड इट इज प्रेजेंट इन फीमेल्स gave us an idea that the person is a guilty one, the person is fraud, that person is a rapist. So number one, it produces sugar fructose for in order to make the sperm to swim. दूसरा पॉइंट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये एक हार्मोन इसी से प्रोड्यूस होता है, याद रखना, एक हार्मोन इसी से प्रोड्यूस होता है। ये क्या काम करेगा? ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में काम करता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन फीमेल्स, इट वर्क्स इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल्स टू कंट्रैक्ट द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ब्रैकेट में लिखूंगा, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कंट्रैक्ट करता है ताकि स्पर्म और ओवा मीट कर सके, टू मीट द स्पर्म विथ ओवा, टू मीट द स्पर्म विथ ओवा, ये इसका काम है। अभी यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? एपिडिडाइमिस का काम मैंने बोल दिया, इट स्टोर्स स्पर्म फॉर 12 to 24 आवर्स। और एक चीज मैं बता दूं, जो सेमिनल वेसिकल्स हैं ये होते हैं लॉन्ग, लिखा आर इलॉन्गेटेड, लिखा सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, और इनका साइज होता है हाइडर 4 सेंटीमीटर। सेमिनल वेसिकल का साइज होता है 4 सेंटीमीटर। अगर इनको हम स्ट्रेट करेंगे तो इट इज साइज बिकम्स 9 सेंटीमीटर। इफ स्ट्रेट देन दे बिकम 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? मैं यहां पे लिख दूंगा, फंक्शंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जिगर ये देता है थिन एंड मिल्की एसिडिक फ्लूइड, इट प्रोवाइड्स और इट प्रोड्यूसेस थिन मिल्की एसिडिक फ्लूइड, कंटेनिंग सिट्रेट, जिसमें हाइडर होता है सिट्रेट,
CITRAT, इस स्पर्म में एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, याद रखना। मैंने बहुत सारी चीजों को नहीं लिखा। इट प्रोड्यूसेस थिन मिल्की एसिडिक फ्लूइड कंटेन्स सिट्रेट। इसका काम क्या है? इसका काम है टू नरिश स्पर्म, स्पर्म को नरिश करना और एक्टिवेट करना, एक्टिवेट फॉर स्विमिंग, इसका काम है प्रोस्टेट का। जिगर अभी तक ये स्पर्म ये बिल्कुल कलरलेस लिक्विड था, इसको मिल्की बनाया प्रोस्टेट ग्लैंड ने। स्पर्म को मिल्की बनाया प्रोस्टेट ग्लैंड ने, लेकिन यहां तक स्पर्म अभी एसिडिक है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एसिडिक फ्लूइड। जब काउपोरस ग्लैंड की बारी आती है, काउपोरस ग्लैंड म्यूकस प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस म्यूकस फॉर ल्यूब्रिकेशन, म्यूकस प्रोड्यूस करता है, और वो म्यूकस क्या करता है आयरन? वो इसको अल्कालाइन बनाता है, वापस उसको अल्कालाइन बनाता है। सो इट वाज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।